बैठे हैं वो सभी ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी की उनकी पहचान है। आप लंबे वर्षों से इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मेहनत, आपका समर्पण, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपका बहुत बड़ा योगदान इस पार्टी को सींचने में है। एक एक कार्यकर्ता की भूमिका अलग है, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 60-40 के रेशो में काम करता है। लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं 60-40 का रेशो क्या है। मैं आज का उदाहरण दे देता हूं आपको। आज आपको कहीं ना कहीं जाना था, किसी को किसी काम के लिए जोधपुर जाना था, किसी को जैसलमेर जाना था, किसी को माताजी के साथ जाना था, किसी को पिताजी के साथ जाना था, किसी को अपने व्यापार के काम से जाना था, किसी को पत्नी को लेकर के जाना था। तो बड़ी मुश्किल होती है। कार्यक्रम जब कैंसिल होता है तो घर में कितना सुनना पड़ता है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता सारे काम छोड़ देता है और उनको मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, वो घर के सारे काम छोड़ देता है और पार्टी के कार्यक्रम में आने को तैयार हो जाता है। इसलिए वो घर के काम को 40% और पार्टी के काम को 60% करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि ऐसे राजनीतिक दल के आप सदस्य हैं और उसमें काम कर रहे हैं। वो अपने विचार से, अपनी संस्कृति से, अपनी भारत माता से, अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाला ये राजनीतिक संगठन है। हमने देखा है कोरोना के समय में राजनीतिक दल तो बहुत है, गिनती करोगे तो हजारों से ज्यादा बैठेंगे, लेकिन वो सिर्फ चुनावी है। कोरोना के समय देखा था, अगर सड़कों पर कहीं कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, सेवा कर रहा था। सभी जगह जहां आवश्यकता होती थी उसको जब फोन आता था कि आपको वहां जाना है, क्योंकि मैं कंट्रोल रूम देख रहा था पूरे राजस्थान का, मेरे को लगता था बाड़मेर से ये फोन आया, मैं तुरंत कार्यकर्ताओं को फोन करता। कार्यकर्ता का ये कहना होता था कि बस भाई साहब पहुंच गया, चिंता मत करिए, आप आना मेरा काम है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के परिश्रम से, आप लोगों की मेहनत से राजस्थान में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसमें आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बात तो मुझे बहुत करनी थी, लेकिन मेरे को बार बार मिल रहा है कि आपको 7:30 यहां से निकलना ही होगा, क्योंकि फिर वहां से उड़ान आपकी नहीं भरेगी। कल के लगातार कार्यक्रम है, आज शाम को जाकर के भी मीटिंग है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे पास हमारा नेतृत्व इतना क्षमतावान है कि 2014 के बाद देश की स्थिति बदलने का हमारे नेतृत्व ने किया है। 2014 के बाद किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकता, ये हमारे नेतृत्व की क्षमता है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, प्रदेश की, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रही है। किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं रहा है। जिन राजनीतिक दलों पर भरोसा किया, जनता के साथ उन्होंने धोखा दिया। हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करता है, और करता है वो ही कहता है, ये जनता में हमारा विश्वास है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों। मोदी जी कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है, यही समय है। आप बोलेंगे, मैं कहूंगा यही समय है, सही समय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, प्रदेश और देश की जनता भी आपकी तरफ देख रही है और ये राष्ट्र भी आपकी तरफ देख रहा है। 2014 के बाद आप सभी जानते हैं, महसूस भी करते हैं, देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है। लोग गरीब कल्याण का नारा लगाते थे, लेकिन गरीब कल्याण को हमने धरती पर उतार के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धरती पर उतारने का काम किया है। हम उन माता बहनों का सम्मान भी किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के हम चलने वाले लोगों ने नीचे उस गरीब को गणेश मान करके पूजा का भी काम किया है। हमने हमारे देश की सुरक्षा को देखते हमारी सीमाओं को मजबूत करने का काम किया है। तो हमने दुनिया में इस भारत की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में हमारे भारत की, हमारे राष्ट्र की शान बढ़ाने का भी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आगे प्रदेश और देश के स्थायित्व के लिए, 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए, 21वीं सदी भारत की होगी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। धीरे धीरे आप सभी लोग महसूस भी कर रहे हैं और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत दुनिया का सिरमौर होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए हम सभी का दायित्व है, आने वाले 2024 के चुनाव में हम 25 सीट जीतते हैं लगातार 2 बार से, 25 ही हम जीतेंगे। लेकिन अब की बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी। कोई भी लोकसभा 5 लाख से कम हम नहीं जीते, ये हमें देखना है। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें हमारे वोट कम हो। एक एक बूथ को देखना है, उन भाइयों को जगाना है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, छोटी सी चूक हुई थी। जो हमारा देश 1857 में आजाद हो रहा था, छोटी सी चूक के कारण 90 साल लगे थे, 1947 में आजाद हुआ। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यही समय है, सही समय है। आप जागिए और उन लोगों को भी बताइए जो चुनाव आते हैं तो किसी हवा के झोंके से, किसी हवा में, किसी उसमें इधर उधर सोचने की बात करते हैं। उनको बताइए कि हमारे भारत के उत्थान के लिए, इस भारत के मान और सम्मान के लिए आपको हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और बड़े बहुमत के साथ बनानी है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, इस बार, फिर एक बार, फिर एक बार, इस बार ये हमें नियत करके बताना है। मैं आपके लिए समय कम दे पाया क्योंकि बीच में 2 कार्यक्रम थे, उनमें थोड़ा समय लगा। मैं निश्चित रूप से आप सभी, क्योंकि मैं सबसे मिलना चाहता हूं, मैं अधिकतर नाम भी ले सकता हूं, लेकिन समय का थोड़ा सा पीछे से भी बार बार आता है और कहते हैं कि साहब चलिए समय हो गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अब की बार आऊंगा, समय लेके आऊंगा, बाड़मेर के एक एक कार्यकर्ता के साथ बैठूंगा। मेरे बीच में यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भी आए हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मेरे बुजुर्ग, मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, इन्होंने पूरा काम किया है, रूप सिंह जी से लेकर के सभी हमारे बैठे हैं, जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान का वकील